नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं उत्तम लाल बंसल सागर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जो अभी हमारे भारत की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं का मूल है, जड़ है। एक ऐसी बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इसको ज़रूर सुने और समझें कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूं। एक ऐसा गूढ़ विषय, एक ऐसा रहस्यमय विषय जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो रह जाएंगे, और जो वाकई में हमारी सभी प्रकार की जितनी व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं, उन सब का कारण एक ही कारण है। वह कारण मैं आप तक बता रहा हूं। कृपया कर मेरे साथ बने रहें, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे करबद्ध आग्रह निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो, मेरे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए, मैं आपको वह महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूं, उससे अवगत करा रहा हूं, जिसके कारण हमारी भारत की सभी व्यवस्थाएं भिन्न हैं। इसका एक मुख्य कारण है जातिवाद। जाति व्यवस्था अलग बात है और जातिवाद अलग बात है। जाति व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? हमारे देश की, हमारे समाज की, मानव समाज की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं का नियोजन बना रहे, उस हेतु जाति व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया था। जाति व्यवस्था का जब वर्गीकरण किया गया, तो जैसे 4 भाइयों को अलग अलग कार्य दिया जाता है, वैसे ही जाति व्यवस्था का कार्य अलग अलग दिया गया था। अब कई लोगों ने, हमारे प्रबुद्ध जनों ने जाति व्यवस्था को जातिवाद बना लिया, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमको अब सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में देख लो तो जातिवाद सबसे पहले है, आर्थिक व्यवस्था में देख लो जातिवाद पहले है, धर्म में देख लो तो सबसे ज़्यादा जातिवाद है। जाति व्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं करता कि जाति व्यवस्था आखिर है क्या। जाति व्यवस्था हमारे संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण भारत देश का संचालन सही गति से चलता रहे, हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं, वो सब जातिवाद के कारण हो रही हैं। क्योंकि जाति व्यवस्था को सब लोगों ने इग्नोर करके जातिवाद पर ही सब अटक गए हैं, कि ऐसा लग रहा है लोगों में कि धर्म में निचली जाति के लोग पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, ईश्वर का नाम नहीं ले सकते, उनको निचली दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता है। जबकि सही मापदंड में कहा जाए तो जो निचले समुदाय के लोग होते हैं, वह अपना कार्य ईमानदारी और लगनपूर्णता से करते हैं, ताकि हमारी व्यवस्था संचालित रूप से चलती रहे, सुगमता से चलती रहे। इसी हेतु जाति व्यवस्था का हमारे पूर्वजों ने वर्णन किया था, और उसका उल्लेख भी किया जाता है कि जाति व्यवस्था एक प्रकार की व्यवस्था है। जैसे हमारा ये दाएं वाला हाथ है, इससे हम ईश्वर का आराधना करते हैं, हवन पूजन करते हैं, और इस हाथ से हम शौच आदि की क्रियाएं करते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या? बताइए आप। जिस तरीके से ये हाथ है, उसी तरीके से शरीर का ये भी हाथ है। पाँव का कार्य क्या है? चलना। हाथ का कार्य क्या है? कमाना। पेट का कार्य क्या है? पाचन करना। और इसका काम क्या है? मस्तिष्क का काम है कि अन्य गतिविधियों को सोचना। इसी तरह समाज की व्यवस्थाएं भी हमारे शरीर की व्यवस्थाओं की जैसी एक संरचना बनाई गई थी, पर कुछ स्वार्थी लोगों ने जाति व्यवस्था को जातिवाद का रूप दे दिया, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारी समाज ग्रस्त हो गई है, हमारा देश ग्रस्त हो गया है। छोटी सी, मतलब यदि आप उच्च कुल में यदि जन्म लेते हैं, थोड़ी सी ऊंची जाति में आप जन्म लेते हैं, तो फिर निचले लोगों को आप सही दृष्टि से देखते ही नहीं हैं, आप सिर्फ उनको कूड़ा करकट समझ लेते हैं।
जबकि सही मायने में आपकी सुचारू व्यवस्था सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। यदि सफाई करने वाला एक दिन भी सफाई ना करे तो तुम 2 दिन जीवित नहीं रह पाओगे, तुरंत मर जाओगे। चाहे आप कितने लखपति हो, करोड़पति हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी जाति के हो, XYZ। तो ये है जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था का बहुत महत्व है हमारे समाज में, हमारे भारत देश में। यदि इस जाति व्यवस्था को आपने जातिवाद का रूप दे रहे हो तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना हमारे देश को करना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी इस पर रोक लगानी होगी। जाति व्यवस्था पर, जातिवाद पर रोक लगानी होगी। जाति व्यवस्था एक प्रकार की सुचारू व्यवस्था है, ये सही प्रकार से चलती रहे तो इसके बीच में जातिवाद का नाम नहीं आना चाहिए। जो लोग अपने आप को जातिवाद का समर्थक मानते हैं उनके लिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अभी भी है वक्त है, समझ जाओ आप। यदि भारत की अखंडता और एकता को आपको बनाए रखना है तो आपको जातिवाद का नाम नहीं आना चाहिए आपकी जीवा पर, सिर्फ जाति व्यवस्था का नाम आना चाहिए। सभी मनुष्य एक समान हैं, ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। सभी लोग अन्न को ग्रहण करते हैं, सभी लोग पानी को पीते हैं, सभी लोग उस परमात्मा की वायु को ग्रहण करते हैं। तो फिर इतना मतभेद क्यों है? ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान है, सभी एक जहाँ से आए, सभी को एक जहाँ पर जाना है, और हमारी और आपकी व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जाति व्यवस्था बनाई गई थी। जातिवाद वहाँ पर नहीं था, पर कुछ स्वार्थी लोगों ने जाति व्यवस्था को जातिवाद का नाम देकर खुद अपने स्वार्थ की रोटियां सेंक रहे हैं, और हम तुम आपस में लड़ रहे हैं। ऊंची जाति के नीची जाति कह कर के आपस में मर रहे हैं, मिट रहे हैं, और जो इसको समझते हैं वो आज संपन्न हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं। तो आप सभी से करबद्ध आग्रह है कि जाति व्यवस्था को बनाए रखें। हमारे भारत की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए हमें जाति व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिवाद पर। यदि मेरी इस बात से अभी सभी लोग सहमत हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। यदि भूलवश मुझसे कोई अपशब्द निकल गया हो तो आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।